आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोविड-19 पर ICMR और WHO के रहनुमा उसूलों पर अमल करने पर जोर दिया और नौजवानों को कोरोना के मामले में मोहतात रहने का मशवरा दिया और कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन में से ज़्यादातर की उम्र 45 साल से कम उम्र के अफराद कोरोना से मुतासर हैं। 21 से 30 साल की उम्र की ख़वातीन में मर्दों में मामलात में मामूली इजाफा देखने में आया है। असेंबली के मानसून सेशन 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में असेंबली सेशन में नए रेवेन्यू एक्ट कानून की मंजूरी दी जाएगी। सीएम केसीआर नए रेवेन्यू एक्ट का मुसवदा मुकम्मल तैयार करवा चुके हैं। नए एक्ट बिल असेंबली सेशन में पेश होगा। रेवेन्यू महकमे को बदउनवानियों से पाक करने के लिए ये नया एक्ट मुतारफ करवाया जा रहा है। रात देर गए केसीआर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, समता सब्रवाल व दीगर आला हुकाम ने इस नए एक्ट में चंद तब्दीलियां लाते हुए इसकी मनसूबाबंदी करेंगे, जबकि हुक्काम रियासत में जमा पट्टादार पासबुक्स कितने हैं और कितने पासबुक्स देना है तफसीलात हासिल करेंगे। पुराने शहर में तारीखी बीबी का अलम जुलूस यौम आशुरा के मौके पर निकाला गया। कोरोना तहदीदात की वजह से जुलूस निकालने और हुजूम की जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस सिलसिले में महकमे पुलिस की जानिब से एक इजलास भी मुनक़िद किया गया था, जिसमें शिया बरादरी के ज़िम्मेदारों को पुलिस ने हिफाजती इंतज़ामात से वाकिफ़ करवाया और शिया नुमाइंदों की जानिब से हर मुमकिन ताउन का तयख़ुन दिया गया। बीबी का अलम अलावा बीबी से 1 बजे दिन निकालने का तयख़ुम दिया था। इस मरतबा रिवायती बीबी का अलम जुलूस को क़ब्ल अज़ वक्त सुबह 11 ta 12 बजे के दरमियान निकाला गया। बीबी का अलम जुलूस बीबी का अलावा डबीलपुरा से होता हुआ एतबार चौक, कोरटला आलिजा, चार मीनार, गुलजार हाउस से होता हुआ मंडी, मीरालम से होता हुआ चादर घाट मस्जिद इलाही के पास जाकर इख्तिताम में अमल में आया। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव सिद्दीपेट के मुख्तलिफ डिवीज़न में हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट साफ़ सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और कहा कि घरों के पास में बारिश और दीगर पानी को जमा होने ना दें, साफ़ सफाई पर तवज्जो दें। हरीश राव ने कहा कि गंदा पानी और गैर ज़रूरी जमा कचरे से मच्छरों की अफजाइश हो रही है और इससे वबाई अमराज, डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार फैलने का खदशा होता है, इसलिए साफ़ सफाई पर तवज्जो दें। वाज़ेह है कि वज़ीर बल्दिया नज़्म व नस्ख KT रामा राव ने हर इतवार को 10 बजे सुबह 10 मिनट सफाई प्रोग्राम का आगाज़ किया था। అయినా ఏం భయపడదు. ఇంతమంది తీసుకుంటే అయిపోయాక వేడి నీళ్ళు తాగి ఇంత కషాయం తాగి తాగి పడితే మీ దగ్గరికి రాదు. మరి అంత ఆకుపచ్చగా అయిందో మరి తోక పురుగులు వచ్చి నీకే దోమలు రావమ్మా. మరి చెత్త పండు ఇబ్బంది పెడుతుందా? తీసుకుపోతుందా?
रियासती वजीर स्पोर्ट्स व सियाहत श्रीनिवास गौर ने जिले जनगांव के नेरमेड मंडल के बोमाकुरु तालाब में मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। इस मौके पर जनगांव के रुकन असेंबली मुतिरेड्डी यादगिरी रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। बाद अज़ां श्रीनिवास गौर ने बहुजन चक्रवर्ती सरदार श्री सर्वे पापन्ना के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। श्रीनिवास गौर घनपुर मंडल के नवाबपेटा में महकमे आबकारी की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सेंधी के पौधों की शजरकारी भी अंजाम दी। रियासती वजीर ज़राअत मार्केटिंग सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मुलाजमीन को सख्त हिदायत दी कि वो खदमात अंजाम देते वक्त एहतियाती तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल आवारी करें। गफलत से ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुतासरा मरीज़ दीगर अमराज के मरीज़ एहतियात से रहें। उन्होंने मार्केटिंग के मुलाजमीन के अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए डायरेक्टर्स को हिदायत दी कि वो पसमानदगान को मुकम्मल मुराद फराहम की जाए। कोरोना वायरस से महबूबाबाद जिले के बारेपल्ली मार्केटिंग डीईओ मुजाहिद ANC हैदराबाद अटेंडर कांता की मौत पर मार्केटिंग के शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने जिले खम्मम के मधिरा हल्के के चिंताकाली मंडल में 9.45 लाख रुपये की लागत से तामीर करदा वाईकुंठा धाम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हर देहात में वाईकुंठा धाम के तामीरात का आगाज़ कर दिया गया है। 10 लाख रुपये की लागत से एक वाईकुंठा धाम की तामीर अमल में आएगी। बाद अज़ां वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर के हमरा मकामी नुमाइंदे व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर एंडोनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने माही गिरों की तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं। इतवार के रोज़ ज़िले निर्मल में माही गिरों की तरक्की के मंसूबे के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 15 लाख मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से लाए गए नीले इनकलाब की वजह से रियासत की कई अजला में वाक़िअ तालाबों में मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहीगिरों को इस साल रोजगार फराहम करने के मकसद से मोटरसाइकिलें गाड़ियां मुफ्त फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि जिले निर्मल में 1 करोड़ 50 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया है। तेलंगाना ई-सेट में दाखिला इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस माह की तारीख से इम्तिहान 2 सेशनों में 31 वक्त होगा। बताया गया है कि इम्तिहान का वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और शाम 3 बजे से 6 बजे तक होगा। JNTU ने हफ्ते के रोज़ एक रिलीज में कहा कि ई-सेट का दाखिला टेस्ट कंप्यूटर पर ऑनलाइन किया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि कोविड इन्फेक्शन के पेश नज़र तलबा को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करने के लिए बेदारी की जा रही है। तेलंगाना रियासती सतह पर 52 और आंध्र प्रदेश में 4 इम्तिहानी मराकज़ के इम्तिहानात कायम किए गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी के आमला इजलास को ऑनलाइन खिताब करते हुए पार्टी कायदीन से कहा कि वो बीजेपी में तेलंगाना में 2030 इक़्तिदार हासिल करने के निशाना रखते हुए कहा कि अवाम की TRS हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाएं। बंडी संजय ने कहा कि KCR निज़ाम दौर हुकूमत की तरह हुकूमत करते हुए रियासती अवाम पर जुल्म सितम कर रहे हैं और मजीद कहा कि TRS हुकूमत तमाम शोबे हयात में नाकाम हो चुकी है और अब वक्त का तकाजा है कि TRS हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल कर दें। इस मौके पर कानून साज रुकन कौंसिल रामचंद्र राव, साबिक MLC सुधाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। పోలీస్ నిర్బంధాల మధ్య పోలీస్ ఆంక్షల మధ్య హిందువులెవరు కూడా కనీసము ఈ విఘ్నేశ్వర నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా జరుపుకోలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ తెలంగాణ విఘ్నేశ్వర నవరాత్రి ఉత్సవాలలో ఎందుకు పెంచి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమం కూడా జరుపుకోకుండా ఉండే విధంగా ఎందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తున్న ఒక సంవత్సరం ఇలా నిజాం నిరంకుశ పాలనలో మన మహిళలను నగ్నంగా బతుకమ్మలాడించే సంఘటనను తెలంగాణ సమాజం హిందూ సమాజం వస్తుంది। ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిందువులను పండుగలు ప్రశాంతంగా జరుపుకోలేకుండా ఏ విధంగా నిర్బంధాలు ఆంక్షల పేరుతో ఇలా ఏ విధంగా హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా హిందూ సమాజాన్ని చీల్చే విధంగా హిందూ సమాజం పట్ల ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యం వహిస్తుండో హిందూ పండుగల పట్ల ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యం నిర్బంధాలు వహిస్తుండో ఈ సంఘటన కూడా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ సమాజం
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోదన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేక పోరాటాలు చేస్తున్నాం, మనం క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటాలు చేస్తున్నాం, మనం ఎక్కడ కూడా వెనుకకు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని విషయాలు స్పందిస్తున్నాం, రైతుల విషయంలో స్పందిస్తున్నాం. మనం ఇవాళ కృష్ణా గోదావరి జిల్లాల విషయంలో కూడా ఎక్కడికక్కడ స్పందించి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు కుమ్మక్కై ప్రాజెక్టుల పేరుతోని ఆ రాష్ట్ర ప్రజలను ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోసం చేస్తున్న విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతూ ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర మంత్రివర్గం స్పందించే విధంగా మనం ముందు వేసిన విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతో పాటు అనేక మంది సీనియర్ నాయకుల యొక్క సూచన సలహా వరకు మనం ముందు పోతా ఉన్నాం. మనం కొత్తగా పదాధికారులుగా మనం బాధ్యతలు చేపడుతూ ఉన్నాం. ఇది ప్రజలందరూ కూడా పదవులుగా భావిస్తూ ఉంటారు. మనం ఇది మనకు ఒక బాధ్యత. వాళ్ళు అనేక మందికి అనుభవం ఉన్న నాయకులు ఇవాళ చాలా మంది మన రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. కేవలం మనకు పదాధికారులకు మన బాధ్యతలు వచ్చినాయి, మనకే అనుభవం ఉందనేటువంటి ఆలోచన మనం బయటకు రావాల్సిన అవసరం. అనేక మంది అనుభవం ఉన్న నాయకులు వచ్చారు, ఉన్నారు చాలా మంది. एक खातून जो 4 रोज़ कबल लापता हो गई थी, हैदराबाद के गची पौली के NTR नगर में वाक़ अपनी रिहाइश गाह के करीब में वाक़ एक कमरे में उसकी लाश मिली। ये वाक़ इतवार की सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब मकामी लोगों ने कमरे से निकलने वाली बदबू महसूस होने पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मरने वाली खातून के अफराद ख़ानदान ने 26 अगस्त को गची पौली पुलिस स्टेशन में खातून के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में आज रोनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। बंगारू पालम मंडल पालमकूलापल्ली मौजे के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और इसके बाद बेकाबू होकर लारी से टकरा गई। इस हादसे में बाबू विश्वेश्वर रेड्डी रत्नम श्रीनिवासलू हलाक हो गए, जबकि एक खातून शिरीषा जख्मी हो गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में इंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले ख्वाहिशमंद तलबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो पर नशर मन की बात प्रोग्राम में इस बार खिलौनों पर नहीं बल्कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट NIIT पर बातचीत चाहते थे, लेकिन मोदी ने उन्हें पूरी तरह मायूस किया है। गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम के नशर होने के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। JEE NIIT में बैठने वाले तलबा चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इम्तिहान पर चर्चा करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने खिलौनों पर चर्चा की। मन की बात नहीं, तलबा की बात। वाज़ेह है कि कांग्रेस JEE और नीट इम्तिहानात को कोरोना की वबा के दरमियान मुनक़िद करने के हुकूमत के फैसले की मुखालिफत कर रही है। इस मसले पर कांग्रेस इक़्तिदार और इसकी हिमायत वाली 6 रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट में इम्तिहान मुलतवी करने के सिलसिले में नज़रसानी की अर्जी भी दायर की है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी इस मसले पर इससे पहले गैर BJP इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला से गौर ख़ौस किया। इसकी वजह से जारी ट्रांसपोर्ट की अदम सहूलियत के पेश नज़र ये इम्तिहान ना कराने की अपील हुकूमत से की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुल्क को हर शोबे में खुद इन्हिसार बनने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें कुत्तों की हिंदुस्तानी नस्ल को पालना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे और काबिल होने के साथ साथ हमारे माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने फौज के 2 बहादुर सिपाही कुत्तों सूफी और वादा की बहादुरी और कारनामों के बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुल्क की हिफाजत करते हुए अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहे हैं। इन दोनों कुत्तों को हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एजाज़ से नवाजा गया है। मुसल्लह अफवाज के कुत्तों की बहादुरी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्ते भी बहुत अच्छे और काबिल होते हैं। उनमें से मधोल हाउंड और हिमाचली हाउंड बहुत अच्छी नस्लें हैं। राजा पालम, कन्नी, चेपी प्राई और कुम्बाई भी बेहतरीन नस्ल हैं। इनको पालने में खर्च भी काफ़ी कम आता है और हिंदुस्तानी माहौल में भी ढले हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियां हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्तों को भी अपने सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल कर रही है। आर्मी, CISF और NSG ने मधोल हाउंड को
ट्रेनिंग दी है और स्क्वाड में शामिल किया है। सीआरपीएफ ने कोम्बाई कुत्ता अपनाया है। इंडियन काउंसिल बराए ज़राई तहकीक भी कुत्ते की हिंदुस्तानी नस्ल के बारे में तहकीक कर रही है। इसका मकसद हिंदुस्तानी नस्लों को बेहतर और मुफीद बनाना है। उन्होंने कहा कि आप इनके नाम इंटरनेट पर तलाश करें, इनके बारे में जानें, आप इनकी खूबसूरती, इनका म्यार देख कर हैरान रह जाएंगे। अगली बार जब भी आप कुत्ते पालने के बारे में सोचें, आप ज़रूर इनमें से ही किसी हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्ते को घर लाएं। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान जब लोगों के जहनों का मुंतज़िर बनता है तो हर कोई शोबे में इसमें कैसा छूट सकता है। मोदी ने राकी और क्रेकर का भी जिक्र किया। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2924 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,90,000 हो गई है। इसी तरह 23 हलाकतों की तादाद 818 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 1461 केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात कम नहीं हो रहे हैं। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा 78,761 नए मामले सामने आए हैं और मरीजों की मजमूई तादाद 35,42,734 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन की वजह से 948 मुतासरा अफराद की मौत हो गई और मरने वालों की मजमूई तादाद 6,398 हो गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद तेज़ी से बढ़कर 2,49,00,000 से ज़्यादा हो गई है और अब तक इस वबा की जद में आने से 8.41 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। CSSE की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से 2,49,17,151 अफराद मुतासिर हुए हैं और दुनिया भर में इस मुहल्लिक मर्ज से 8,41,549 अफराद की मौत हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज़।